मेरे पास अभी है सैमसंग का नया जो गैलेक्सी बड्स, जो नए बड्स लॉन्च हुए हैं, बड्स 3 प्रो। ये 20,000 रुपये की ईयरबड्स हैं और मैं इसे लगभग एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। पेरिस में अनपैक्ड से लेकर के अब तक मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, और फीडबैक लेकर के आपके पास आया हूँ क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी है, क्या ऑडियो क्वालिटी है, कैसा काम कर रहा है। तो मैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक्स का बताता हूँ। फ़ोन मेरे हाथ में फोल्ड है, फोल्ड नया वाला कंपनी का फोल्ड 6। इससे मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है और फ़ोन इस वजह से मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि आपको बता पाऊँ कि जो ऐप के साथ इसकी कनेक्टिविटी है और क्या क्या फीचर्स आपको ऐप में मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे डिज़ाइन की, बिकॉज डिज़ाइन पिछले बार के मुकाबले काफ़ी बदल चुका है। पहले जो बड्स होते थे उसमें कोई स्टेम नहीं होते थे, मतलब होल्ड करने के लिए वो सिर्फ बड्स होते थे। तो उसमें क्या होता था, गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे और कई लोगों की कंप्लेन भी थी कि सैमसंग के जो बड्स हैं, गैलेक्सी बड्स गिर जाते हैं। तो इस बार कंपनी ने डिज़ाइन चेंज कर दिया है। बहुत सारे लोगों को ये एयरपॉड्स जैसे भी लगेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिकॉज सामने से ऐसे लगते हैं, बट अगर आप टर्न करेंगे तो एयरपॉड्स जैसे नहीं लगते। इनका केस जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, ऊपर आपको यहाँ से दिखता रहता है, बट इसका जो एक कलर है सिल्वर कलर, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये उतना ज़्यादा कलर पसंद नहीं है, बट रिव्यू मैं इसी का कर रहा हूँ। और ग्लोइंग लाइट आपको यहाँ पे मिलती है, जो ब्लैक आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्लोइंग लाइट है, जो एक तरह का इंडिकेटर भी है। तो फिट एंड फिनिश की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप कानों में लगाते हैं ईयरबड्स, काफ़ी फिट है और गिरता नहीं है। मतलब मैंने कई बार रनिंग करी, दौड़ा इधर उधर, और बारिश में भी अगर लगा करके आप इसे रहेंगे तो ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, तो इससे भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ खास फीचर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है वो कमाल का है। मतलब इस सेगमेंट में दूसरे जो ईयरबड्स होते हैं उसमें भी आपको अच्छे क्वालिटी की एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलती है, बट अगेन 20,000 रुपये के अंदर जो दूसरे ईयरबड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें थोड़ा इससे जो इसमें खास फीचर है, फॉर एग्जांपल आप अगर इसे लगा करके कहीं बाहर टहल रहे हैं और सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर कोई चाहे एम्बुलेंस हो या फिर पुलिस की गाड़ी हो, सायरन बजते ही इसमें ऑडियो लेवल खुद से डाउन हो जाता है। तो ये बहुत एक अच्छा फीचर और प्रैक्टिकल फीचर है। एडेप्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी है, मतलब अगर आप बाहर कहीं घूम रहे हैं, आसपास काफ़ी शोर हो रहा है, तो आपको उतना ही शोर सुनाई देगा जितना आपको ज़रूरत है। मतलब एक आप कनेक्ट रहना चाहते हैं आसपास के एम्बियंस से, क्योंकि पूरी तरीके से आप जोन आउट नहीं होना चाहते। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स दिखेंगे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन करने के, या फिर आप एडेप्टिव सेट कर सकते हैं, या फिर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन में अलग अलग मोड चुन सकते हैं। अब आप यहाँ से फिट जैसे कान में लगा करके आपको अगर चेक करना है तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ईयरबड्स की सेटिंग्स में जा करके आप इन ईयर डिटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें, रियल टाइम ट्रांसलेशन का। अगर कॉल कोई कर रहा है आपको किसी और लैंग्वेज में है, तो गैलेक्सी एआई के जरिए रियल टाइम ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। बट अगेन वो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसमें इनबिल्ट है, उसके लिए आपको फ़ोन भी गैलेक्सी होना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में बताया कि दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट होकर के सारे फीचर्स नहीं मिलते। ऑडियो वाले तो सारे फीचर्स मिलते हैं, बट एआई वाले जो फीचर्स हैं वो गैलेक्सी फ़ोन के साथ ही काम करेंगे, जो गैलेक्सी एआई के हैं। ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी की बात कर लें तो हाइज, मिड्स एंड जो लो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब बेस की बात कर ले तो बेस भी काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं हमेशा जब ऑडियो प्रोडक्ट्स का रिव्यू करता हूँ, खासतौर पे बड्स का, तो मैं ये ज़रूर डिस्क्लेमर देता हूँ कि आई एम नॉट एन ऑडियोफाइल। ऑडियोफाइल वो होते हैं जिन्हें ऑडियो की बहुत ज़्यादा समझ होती है और बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स वो ज़्यादा नोटिस कर पाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मली मज़े के लिए गाना सुनता हूँ, क्वालिटी चेक करने के लिए गाने नहीं सुनता हूँ। बट स्टिल बहुत सारे ईयरबड्स रिव्यू कर चुका हूँ, तो एक आइडिया तो हो ही गया है कि कौन से ईयरबड्स कैसी क्वालिटी का साउंड आपको आउटपुट दे रहे हैं। स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में आप हमारी वेबसाइट आजतक.in पे तो पढ़ ही लेंगे, बट ओवरऑल मैंने जब तक यूज़ किया, बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी है। मतलब जब से मैं बता रहा हूँ, पेरिस में था लगभग 7-8 दिन पहले, और इसके बाद मैंने एक बार भी इसे चार्ज नहीं किया है, और डेली बेसिस पे लगभग थोड़ा बहुत आधे एक घंटे तो म्यूज़िक सुन ही लेता हूँ। मतलब 3-4 गाने सुने, फिर रख दिए, फिर कभी कॉल कर लिए, ऐसे करके मतलब 7-8 दिन हो गए हैं। और मतलब अभी तक ये ईयरबड जो हैं ये पूरी तरीके से डेड नहीं हुए हैं। बैटरी 5 to 10% अभी भी बची हुई है, सो दैट्स अ गुड थिंग। अब बात कर लेते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो इंडिया आ चुका है,
प्री ऑर्डर्स चालू है, जब सेल पे जाएगा तो आप इसे खरीद सकते हैं। प्राइसिंग इसकी 20,000 रुपए है, बट अच्छी बात यह है कि आपको ये ऑफर में थोड़े कम में मिल जाएगा। कनेक्टिविटी काफ़ी इजी है, आपको नीचे एक कनेक्टिविटी का बटन मिलता है, इसको आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो लाइट आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर, वो चेंज होता है। उसके बाद आप इसे फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप में एक फाइंड माई ईयरबड्स का भी ऑप्शन है, जिसे आप सेलेक्ट करके आप अपना ईयरबड्स को ढूंढ सकते हैं। जैसे फाइंड माई ऑप्शन होता है दूसरे, फॉर एग्जांपल आईफोन की बात कर लें तो उसमें फाइंड माई का ऑप्शन होता है, तो सेम उस तरह का ही है। आप ईयरबड्स ढूंढ सकते हैं, लोकेशन ऑन करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका ईयरबड्स कौन सी लोकेशन पे मौजूद है। और इस ऐप में काफ़ी मतलब आप जो वॉल्यूम है वो तो सेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात एक और मुझे लगती है वो कि जो इसका कंट्रोल है ना, वो आप जैसे टैप करते हैं तो एक तो होता है कि जो राउंड शेप के होते हैं, लेकिन ये ब्लेड होने का फ़ायदा ये है, ब्लेड शेप का होने का फ़ायदा ये है कि आप इसे जब पिंच करते हैं तो बड़ा प्रैक्टिकल लगता है, और जो क्लिक साउंड है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बटन है, बट कोई फिजिकल बटन नहीं है, बट आपको बस ऐसे ही टैप करना पड़ेगा। और स्लाइड करके भी आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी सारी चीज़ें होती हैं एक किसी भी स्टैंडर्ड ईयरबड्स में, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें फीचर्स ज़रूर मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे ये ईयरबड्स पहले किसी भी सैमसंग ईयरबड से ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। बहुत सारे ईयरबड सैमसंग ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना यह है कि अब तक का बेस्ट ईयरबड सैमसंग ने ये लॉन्च किया है, गैलेक्सी ईयरबड्स 3 प्रो। इसका एक और वेरिएंट है जो आपको सस्ते में मिल जाएगा, मतलब आई थिंक सो 15,000 से कम में ही मिल जाएगा, वो है गैलेक्सी बड्स 3। उसमें उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है, स्टिल ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बट मैंने यूज़ नहीं किया है। कंपनी के अकॉर्डिंग ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बट मैं बड्स प्रो ही यूज़ कर रहा हूँ, 3 प्रो। तो मुझे ये मतलब डेली ड्राइवर और एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी, अच्छी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, अच्छे प्रैक्टिकल फीचर से भरपूर लगता है ये। प्राइस तो मैंने जो बताया 20,000 रुपये है, तो बजट आपके ऊपर है कि किस बजट का आपको ईयरबड्स लेना है। ये थोड़े से महंगे हैं, बट स्टिल ये वर्थ इट है।